डिम्पल के आंदोलन से मैं अभी बैठा हूँ और अब मामला बहुत बड़ा गंभीर होता चला गया। आईजी भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का डिम्पल मीना हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े अधिकारी ने अगर पर्दाफाश किया है तो उसके पीछे कुछ बचता नहीं है। जहर देकर तो मारने की बात तो पहले आ गई, लेकिन जहर उस दूध में दिया गया था, ये एक बात सामने आई है आज। और दूसरी बात, डिम्पल की मम्मी के किसी अन्य व्यक्ति से अनैतिक संबंधों का भी आज खुलासा हुआ है और वो भी पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी द्वारा। ये हमारे साथ ये एक क्रांतिकारी वीर राकेश आमजन है। अब यहाँ क्यों बैठे हो, आप घर क्यों नहीं जाते और इनको भेजो, पुलिस ने सब कुछ पर्दाफाश कर दिया है, मामले की सच्चाई सामने ला दी है। बहुत बहुत हार्दिक आभार इस निष्पक्ष सच दिखाने वाले इन्वेस्टिगेशन मीडिया और जितेंद्र जी का। और अब तो ये भी पुलिस के साथ साथ कह रहे हैं सब कुछ कर दिया है, ये भी पुलिस के आदमी बन रहे हैं, अच्छी बात है। हम पुलिस के हाथ में नहीं है, लेकिन जो पुलिस जो बोल रही है उसको बताना तो हमारा काम है। पुलिस जो बोल रही है वो रोज झूठ साबित हो रहा है। पुलिस के अधिकारी रोज जेल जा रहे हैं, इनकी जो चालान है, एफआर है, वो परिवर्तन हो जाते हैं, न्यायालय में इनसे जवाब नहीं लगते हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं कि शासन व्यवस्था में, बीजेपी के शासन में अपराधियों का बोलबाला है। अभी कल आप देखिए, जयपुर कमिश्नर ने दौलत राम मीणा को सस्पेंड कर दिया जवाहरनगर में हुक्का बार के मामले में। क्या हुक्का बार नहीं चल रहे, पर नहीं बैठ रहा मामला, कर दिया कमिश्नर ने दौलत राम मीणा को, नहीं है उसका कोई दलीदोनी। इस प्रकार दादागिरी से शासन व्यवस्था चलना। क्या दारू नहीं बिक्री सर हम 8 बजे बाद? क्या आबकारी की पुलिस की ड्यूटी नहीं है? अरे आप कोई भी ठेके पे दारू ले लो। आप इसकी बात करो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला है कि जहर देकर मारा, वो तो पहला बोल भाई तो लग रहा है आईजी राहुल बाराटी, वो भी तो उसी पुलिस का भाई है। कल जयपुर लग जाएगा, इससे पहले जयपुर कमिश्नर लग रहा था, एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश बाराटी। तो ये कौन से गुल खिला रहे हैं? ये सरकार के प्रेशर में काम करते हैं, लोकतंत्र के विपरीत ये लोग काम करते हैं, कानूनों का उल्लंघन करते हैं, सरकारों की गुलामी करते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। अभी परसों आपने देखा जूली जी के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, फिर ये बरी हो जाते हैं 15 साल बाद। अरे बरी हो जाएगा मामा और बाप और माँ, लेकिन जो आंदोलन को डैमेज करना, हमारी गरीब भोली भाली आम जनता को, क्या जनता को पता है चालान क्या होता है, चार्जशीट क्या होती है, एफआर क्या होता है, एफआईआर को क्या बोलते हैं, सबूत साक्ष्य गवाह क्या होते हैं, सीआरपीसी क्या होती है, आईपीसी क्या होती है, एविडेंस एक्ट क्या होता है, ट्रायल क्या होती है? क्या जानती है 80% 90% आम जनता? नहीं जानती। हमारी पढ़े लिखी बहन तक नहीं जानती। उनको गुमराह करने के लिए, उनको डराने के लिए, उनमें भ्रम फैलाने के लिए इस प्रकार पुलिस ने अपना बचाव किया है। जब आप ये देखिए, दिखाइए, ये पीड़िता कह रही है 161 सीआरपीसी में पेट्रोल से जलाना बताया गया और दुष्कर्म नहीं बताया। बयानों के दौरान उसने कुछ लोगों को पहचान लिया, ललित शर्मा को पहचान लिया, और पीड़िता ने बयानों में कहा पेट्रोल से जलाना एक व्यक्ति के द्वारा। ये मेरा नहीं है, ये जो एसपी करौली है, उपाध्याय जी, श्रीमान जी, आईपीएस अधिकारी, उसका प्रेस नोट है ये। तो पुलिस क्या करती है, राजस्थान में नहीं, कहीं भी जो भ्रष्ट पुलिस वाले हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, गुलाम हैं, कानून के अनुसार नहीं चलते, वो अपने काम की चीज़ तो ले लेते हैं, अपनी चार्जशीट में दिखा देते हैं जिनसे उनका मामला बन रहा है, और जो बाकी चीज़ उसके विपक्ष में जा रही है उसको दिखाते नहीं है। तो ये बताएंगे कि ये पुलिस श्रीमान जी भारत जी बताएंगे कि आईपीएस राहुल प्रकाश जी? तो ये बताओ, एक नई चीज हो रहा है ये जलाया इस पर्दा में, तो ये भी कहा 161 के में। इधर क्या कहना चाहेंगे भारत जी? जी, वो ये माइक इधर था। मैं ये कह रहा था कि एक नई चीज और सामने आई है कि डिम्पल की माँ के किसी अन्य व्यक्ति से अनैतिक संबंध थे। देखिए, जब अनैतिक संबंध हो तो उसके बच्चों को जला दो, मार डालो उसको। उसके घर वाले आके यहाँ धरने में पड़े रहे, बच्चे लावारिस घूमते रहे। कहाँ होता है ऐसे अनैतिक संबंध? कुछ नहीं होता, सारी की सारी मनगढ़ंत कहानी है। मनगढ़ंत कहानी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस तरह अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम 1989 यथा संशोधन अधिनियम के तहत एफआईआर नहीं काटी, किस तरह बाल यौन अपराध एक्ट 2012 में भारत सरकार लाई संसद से पास करके
उसको इसमें नहीं लगाया गया, बड़े प्रावधान, बड़ी राहत थी। तो शुरू से कहीं ना कहीं एसपी को, एसएचओ को निर्देश थे या इनकी आपसी मिलीभगत थी, प्रभावशाली व्यक्ति के दबाव में। स्थानीय जो अशोक पाठक है, आरएसएस जो संघ है, इसका बड़ा पदाधिकारी, उसका भतीजा आरोपी था, जो इंगित भी किया था डिम्पल ने। तो आप ये देखिए, जब बड़े लोगों को बचाने के कांड होते हैं उसमें बड़े अफसरों के बड़े मायाजाल होते हैं। ये तो गरीब मजदूर परिवार है, न्याय मांगने क्यों आता है जयपुर इस तरह का? एक बात और यहाँ हम कहते हैं बीच में कि एफआईआर तो वो संदेह की एफआईआर थी, जिसके ऊपर काफ़ी सवाल इन्हीं राकेश आमजन ने किए थे, जो हमने वहाँ से कवर किया था जिस दिन कैंडल मार्च निकल रहा था। तो सवाल तो वहीं से गंभीर खड़े हो गए थे पुलिस की जो कार्य प्रणाली पर, कि आखिर ये अनुसूचित जनजाति SC/ST मामले में ये एफआईआर दर्ज नहीं की थी, और चूंकि बच्ची थी और मामला सीधा ललित शर्मा का लिखाया गया था, तो उसके बारे में कोई पूछताछ नहीं की थी। तो ये सारा कुछ संदेह। भजन शर्मा जी से नाश्ता कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी से मिल रहे हैं, गरीब परिवार तो कहीं मिलने आया नहीं चीफ सेक्रेटरी से या मुख्यमंत्री भजन लाल से, हैं वो अशोक पाठक जी मिल रहे हैं जो आरोपी ललित शर्मा उनका भतीजा है। तो जब गरीब पर अत्याचार होता है तो उसके पक्ष में कोई नेता नहीं है, क्योंकि सब देखते हैं कि इससे मुझे क्या लाभ मिलेगा। या राजनीतिक रोटी सेकनी हो विपक्ष की सरकार हो, कांग्रेस की होती तो कई मरोड़ी सरोड़ी सुपारी उपारी आ जाते, है ना। तो ये जनता का दोष बन गया कि अयोग्य बूढ़े बीमार लोगों को क्यों चुनती है, जो जात पात करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, या अमीरों का साथ देते हैं, पूंजीपति व्यापारियों का साथ देते हैं। अब रामगढ़ बांध का मामला भूल गए लोग, तो सब अपनी अपनी रोटी सेक रहे। तो कहीं ना कहीं राहुल प्रकाश जी भी हो सकता है अपनी रोटी सेक रहे हो, संभवतः एसपी भी कहीं अपनी रोटी सेक रहे हो, मलाई प्राइम पोस्टिंग मिल रही हो, है। तो इस प्रकार सारे अफसर अपने मलाई चाप में लगे हैं, गाड़ी घोड़े गनमैन चपरासी लग रहे हैं, जो कईयों की लुगाइयों को शॉपिंग करा रहे हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ रहे हैं। ये कौन से संविधान में लिखा है? तो जगह जगह कानूनों का उल्लंघन हो रहा है राजस्थान में, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो जनता कहाँ मरने जाए, तो जाग जाओ जनता। ये जात पात पे अच्छी शक्ल वाले और अच्छे बोलने वाले चिकने चेहरे मत चुनो, जो गुणवान हो, कानून की पालना कराने जानते हो, शिक्षित हो, एफआईआर का मतलब समझते हो, इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान की गुणवत्ता समझते हो। आज ये कई एसपी आईजी कह देते हैं एमएलए से, साहब ऐसा हो रहा है, मंत्री से कह देते हैं साहब वो तो यूँ हो गया। तो उस मंत्री में या उस एमएलए में या उस नेता में इतनी शक्ति या कानून की इतनी जानकारी नहीं है, सीआरपीसी आईपीसी की इतनी जानकारी नहीं है कि उस एसपी आईजी एडीजी डीजी से क्रॉस जवाब कर सके और पीड़ित का पक्ष रख सके। ये डिम्पल मीना की बात हो रही है, यहाँ हम बात करेंगे। अंकल जी हो रहे हैं, ये भी आंदोलन में लगातार उपस्थित रहते हैं। आपका क्या नाम है अंकल जी? भंवरलाल बड़गोदी। तो अब ये पुलिस ने जो भी कुछ कहा है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? वो सब गलत है, क्योंकि मैं 15 दिन से देख रहा हूँ सारे। नहीं, आज जो पुलिस के जो आए वो बिल्कुल गलत है। वो देखने गए थे क्या पुलिस की, उसकी माँ के बलात्कार हो, किसी दूसरे का संबंध है, पुलिस वालों को क्या मालूम? इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन में कोई लिखा हुआ रहता है क्या कि इसके साथ संबंध है? कहाँ लिखा हुआ है? नहीं, मान लीजिए कोई आपका मेरे साथ संबंध बना दे, तो आपके पास क्या सबूत है? बना सकता है कोई भी? कहानी रचने में क्या जाता है किसी का? वो सब कोर्ट में पटाक्षेप हो जाएगा, हाई कोर्ट में उस आदमी को भी बुला लेंगे, वो मेडिकल जांच भी हो जाएगी, वो जनानांग परवेश सेक्सुअल इंटरकोर्स की जांच भी हो जाएगी। आज तक बच्चे को ये नहीं पता भाई मेडिकल में जो सेक्सुअल इंटरकोर्स आ रहा है पहले बिफोर आफ्टर का है, उसमें वो किसने किया ये पुलिस नहीं बता पा रही है। पुलिस ये नहीं बता पा रही कि हमने विधि बता पा रही क्यों नहीं काटी। पुलिस ये नहीं बता पा रही कि न्याय मांगने परिवार यहाँ क्यों आया। पुलिस ने उस मेडिकल इंचार्ज को SMS वाले को क्यों नहीं गिरफ्तार किया, जिनकी ड्यूटी थी कि यहाँ कोई किस प्रकार का जहर नहीं दे सके। उस थाना अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही जिसके जुडिक्शन में वार्ड आता है, वन्य वार्ड, या किसी की एंट्री नहीं है। क्या इन सब सवालों का जवाब पुलिस देगी? और इसके अलावा अभी मैं कॉन्फ्रेंस में देख रहा था, किसी ने मुझे दिखाया, तो राहुल प्रकाश जी कह रहे हैं कि बच्ची को मारा बेटी ने और भला बुरा कहा कि तुम मर जा कर जा, इससे बेटी आहत होकर चली गई। अरे जो बच्ची सुन नहीं सकती, समझ नहीं सकती, बोल नहीं सकती और उसकी माँ ने कहा तो उससे सुन लिया बेटी ने, तो हाउ कैन इट पॉसिबल? जो मूक बधिर दिव्यांग बेटी है वो कैसे समझ सकती है उसकी माँ की गालियों को कि तुम मर जा। कभी कह रही है पुलिस डीपी से जल गई, करंट से जल गई, 1.25 महीने तक टरकाती रही। लेकिन जब बड़ा जन आंदोलन हो गया राष्ट्रीय, तो अपने वोट बैंक को बुलाने के लिए आगामी 5 सीटों पर उपचुनाव विधानसभा का, जो लोग सांसद बन गए वो 5 सीटें राजस्थान में खाली हो गई। इन सीटों से कोई लेना नहीं हमें। सवाल ये है कि पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सिरे से खारिज किया जा रहा है जनता की तरफ से। बड़ा जन आंदोलन। और दूसरी बात ये कि पुलिस ने जितने जितने तथ्यों का समावेश अपने प्रेस नोट और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है, उनके प्रत्येक प्रकार से खंडन यहाँ राकेश आमजन ने किया है, जो कि कानून के जानकार भी हैं और समाज सेवक हैं, सबके लिए लड़ते हैं, इसलिए समझदार भी हो चुके हैं और पुलिस की कार्यप्रणाली को, पुलिस की जांच को बखूबी समझते हैं। मेरे साथ अत्याचार हुआ, लड़ेंगे।
लेकिन अब डिम्पल मीना के इंसाफ का सवाल है, तो सवाल ये है कि डिम्पल मीना को कब इंसाफ मिलेगा, ये बड़ा सवाल है और बड़ा सवाल रहेगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए शहीद स्मारक से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।